नानोत वी कलशकर सिद्क़ा वफ़ा का पेकर, नानोत वी कलशकर सिद्क़ा वफ़ा का पेकर। उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद हक़ गोई के जुर्म में योरश हो या अमन में सहते रहे सितम। उलमाए देवबंद नानोत वी कलशकर सिद्क़ा वफ़ा का पेकर। भाई बात समझे कि नहीं समझे? समझे। तो बातें और भी काफी है ये की जाने। मुफ्ती साहब ने भी बयान किया, हमने भी बातें अभी भी बोलते, मैंने कई किताबें दिखाई भी नहीं, लेकिन वक्त गुजर रहा है, आगे सवाल और जवाब का भी नशिस्त है। मैं इसी पर इत्तिफाक करता हूँ और मैं एक बात चलते चलते कहता जाऊँ। हो सकता है कि हमारी ये तकरीरें सुन के शायद किसी के पेट में मरोड़ उठे। आपको अपनी मस्जिद के अंदर या जलसों में किसी किस्म का मुफ्ती साहब बैठे हुए इनकी सरपरस्त में मैं कह रहा हूँ किसी किस्म का चैलेंज दे ये करते। ये जब हम आते उस दिन ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उनके बड़ों के दिल से ईमान, जैसे उनके बड़ों के दिल से गधे के शब्द सिंह में कहते उनके दिल से ईमान ऐसे गायब हो जाते हैं जब तक हम मौजूद होते हैं। और हमारे जाने के बाद वो उसको बुला लो, भाई उसको बुला लो, भाई उसको बुला। इसलिए हम ये बात के दोहर कह रहे हैं, अगर किसी को कोई तकलीफ हो वो बात करना चाहे, हम कल भी राज़ी थी, आज भी राज़ी। मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में कहता हूँ लोगों और मुश्रिक बिदअतियों, तुम्हारा कोई चैलेंज हो हमें वो चैलेंज मंजूर है। बच के बच्चे बनो मैदान के अंदर। और इसलिए अब कोई खामे चैलेंज बाजी के ड्रामे की जरूरत है कोई आपने अगर करना है कोई चैलेंज नहीं है। हमने चैलेंज कबूल कर लिए, आप जब हमसे राब्ता कर ले। हमने साल पहले अपने रिसाले में नंबर देकर कहा हुआ है, याद है रोज रोज के ड्रामे खत्म करो, रोज रोज के तमाशे खत्म करो, आपको भी तकलीफ है हमसे राब्ता करो। आज तक उस नंबर पे राब्ता नहीं हुआ। एक मौलवी खड़ा हुआ, हज़रत मौलाना रब्बानी नदवी साहब दामद बरकत माजा को चैलेंज दिया। हमारे मुफ्ती साहब मौजूद है, अल्लाह उनका साया देर हम पर कायम रखे। हमारे बड़े हमारे अकाबिर में से, हमारे उस्तादों में से, हमारे सरपरस्तों में हमें उंगली पकड़ के चलाने वाले, हमें इस मकाम पर पहुंचाने वाले हैं। एक मिंबर पे बैठ के कहने लगे तूने अगर अपनी माँ का लुत्फ किए तो हनफी साहब को बहुत बड़ी बात है। हमारे शागिर्दों के सामने बैठ गया, आज तक उसको आने की जरूरत नहीं हुई। ये तुम्हारे बांद्राबाद के मुजफ्फर हुसैन जो 24 घंटे चीखता रहते हैं और जिसको अरबी इबारत पढ़ने नहीं आती, मुफ्ती साहब का बयान पड़ा हुआ यूट्यूब के ऊपर, मुजफ्फर हुसैन शाह का ऑपरेशन, और इसको मुफ्ती साहब ने चैलेंज दिया। उसके लोग हैं, मुफ्ती साहब ने कहा हम तो तैयार है, तुमने जो दुल्हन बनाकर बैठाए हुए उनको निकालो घूंघटों से बाहर, हम तो तैयार बैठे हुए, तुम अपनी दुल्हनों को मैदान में लेकर आओ। लेकिन आज तक आने की जरूरत। हनफी साहब ने आज से बहुत अरसा पहले खौकब नूरानी साहब को कहा था, जब उसने देवबंद से बरेली किताब लिखी, कहा मैं सिर्फ तुझे 2 चैलेंज देता हूँ। एक मुनाज़रा तो बात की बात है, एक चैलेंज है कि जो इबारतें तुमने इस किताब में दी हुई है बेआईनी यही इबारतें अपनी हमारी किताबों से साबित कर दे। दूसरा चैलेंज है कि तू अपना DNA टेस्ट लेकर आ कि तू शफी और गाड़वी की औलाद है। आज तक हजरत साहब तो ऐसी कई मिसालें दारुल अमजदिया वाले हमारे पास है। हजरत जब मुनाज़रा करेंगे ये करेगा, हमने बाकायदा लेटर पैड पे लिख कर दिया, लेकिन आज तक ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तमाशे करेंगे, ड्रामे करेंगे या कि हमने यहाँ चैलेंज दिया भाग गए, यहाँ चैलेंज दिया भाग गए। अच्छा जब चैलेंज से बात निकल जाती है कहते मोबाइल लेके जाओ, क्या कहते मोबाइल आओ आग के अंदर
कूदे। मैंने कहा नुजूमुल फुरकान अब्दुल रज़ाक खुदरानी तेरा शेखुल हदीस से वो अपनी तफसीर नुजूमुल फुरकान के अंदर लिखता है कि हुजूर के बाद इस दौर में किसी को भी मुबाइले करने की इजाजत नहीं है। और मैं तेरे मौलवी को सच्चा मानूं या तुझे सच्चा मानूं, लेकिन मैं इस बात को फिर भी छोड़ता हूँ, अगर तुझे मुबाइला करना है, आग में कूदना है, आग छत से कूदना है और कुआं नहीं करना है, मैं उनमें देवबंद का नाम देने वालों इन अकाबिर की सरपरस्ती में जहाँ तेरे मुनाज़रे का चैलेंज कबूल किया वहाँ मुबाइला का चैलेंज भी कबूल करता हूँ। और तू मत का बच्चा दोबारा मैदान में दुआ। और भाई बात समझे कि नहीं समझे, इसलिए मैं यहाँ ये बातें कर दूँ। आपसे ताल्लुक भाई आप तो बोल देते कि मौलाना इश्तियाक आएंगे, ये रहा मेरे पास, मैंने कब बोला मेरे पास है सबूत, आप तो मैसेज है मेरे पास, आपसे ताल्लुक भाई आप तो बोल देते कि मौलाना इश्तियाक आएंगे, ये रहा मेरे पास, मैंने कब बोला आपसे ताल्लुक भाई आप तो बोल देते कि मौलाना इश्तियाक आएंगे, ये रहा मेरे पास, मैंने कब बोला मेरे पास है सबूत, आप तो मैसेज है मेरे पास, सुनो मेरे पास है सबूत, आप तो मैसेज है मेरे पास, सुनो करना चाह रहे हैं, मुनाजरा करना चाह रहे हैं। यकीन साथी को, तुमने साथी की बात पे यकीन कर लिया, दूसरे को तुम झुठला रहे हो। बात है भाई, हम साथी शक्ल से शरीफ आदमी, शक्ल से नेक आदमी, तो उसकी बात पर यकीन करेंगे। अगर वो बंदा कह रहा है मैं नेक आदमी, शक्ल से नेक आदमी है, बहन तो सुर्खों में फिरकार बना, तुम अच्छा बहन चो की गाली आप दे रहे हैं, आपकी बात पर यकीन हम कर ले हैं, आप बड़े नेक, इसका मतलब है 2 नंबर आदमी होगा। आप इतने अर्से इमाम के साथ रहे, आपको अभी तक बात करने की तमीज नहीं सिखाई, उसने आपको गालियां सिखाई है, आप लोगों को गालियां देते। हम आपकी क्या बात सुने? आप जैसे लोग क्या बात सुने जो फोन पे गालियां देते हैं। मेहरबानी करें, मसले कॉल करें, मसले कॉल करें, मेहरबानी मसले कॉल करें। देखिए आपने हमें बुलाया है तो हम आए, आप आए, अंदर आए ना, अंदर मोहल्ले लोग देख रहे, मोहल्ले लोग देख रहे, अंदर आए, अंदर मोहल्ले लोग देख रहे, अंदर आए, तमाशा ना बने अपना, आ जाओ अंदर आए, तमाशा ना बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूल करीम। तमाम अहले सुन्नह वल जमाआ के सुन्नी हनफी देवबंदी साथियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों औरंगी टाउन के अंदर जब मेरा और हमारे मोहतरम मौलाना साजिद खान नक्शबंदी साहब का मीलाद के एतराज़ात के जवाबात के हवाले से इंतहाई मुस्बत अंदाज में हमने बयान किया, और उन लोगों का जो 100 साल से हमारे अकाबरीन पर गुस्ताखी और कुफ्र के फतवे लगा रहे थे, हमने उनके जब इलियास कादरी की सिर्फ 1-2 इबारतें पेश की, 2 चंद, तो उनको उस बात पर बड़ी तकलीफ हुई और हमारे यहाँ मौजूद साथियों से उन्होंने फ़ोन पर कहा कि हम आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं। पहले नेट के जरिए रब्ता हुआ, करते कराते बात यहाँ पहुँची। आज 3 बजे की बात तय हुई कि हम आकर मुनाजरे की शराइत, उसूल, दावा वगैरह तय करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 बजे यहाँ पहुँचे, लेकिन वो 3:30 बजे यहाँ पर मैदान में आए, बैठे, लेकिन आने के बाद वो सिर्फ दावे में कि फ़लाने चैलेंज दिया और फ़लाने चैलेंज दिया का सहारा लेकर बात को आगे नहीं चला सके। और मैदान मुनाजरा से ये मकामी हज़रात यहाँ बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह जब कभी इस चीज़ की ज़रूरत पेश आई तो हम यहाँ पे बहुत सारे गवाहों को पेश करने को तैयार हैं कि हम यहाँ आए, बैठे, उनसे गुफ्तगू की, लेकिन वो बदतहजीबी करके यहाँ से राह फरार इख्तियार करके बरेलवी हज़रात चले गए, हमेशा की तरह हमारे अकाबरीन को गालम गलोच बुरा भला कहने के बाद, और इस बात पर ही अड़े रहे कि जनाब हम मुनाजरा करेंगे लेकिन हम अपने मुखालिफ, सामने वाला फ़लाना बंदा हमें चाहिए। जब मैंने कहा कि ठीक है, आपकी मर्जी का हम फलां बंदा लेके आ जाते हैं, आप हमारी मर्जी का बंदा लेकर आए, तो इस बात पर वो तैयार नहीं हुए और मुनाजरे की तारीफ, मुजादले की तारीफ मुझसे पूछने लगे। मैंने कहा ठीक है, मैं मुनाजरे की तारीफ करता हूँ, आप मुझे तारीफ बता दें, तारीफ की तारीफ क्या है, तो खामोश हो गए। फिर कहने लगे मुझे मंतिक की किताबों के नाम बताएं 10। मैंने कहा मैं 20 बताऊंगा, आप मुझे मंतिक की तारीफ बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई उनकी तरफ से जवाब नहीं आ सका। मैं आज फिर कह रहा हूँ, मौलाना साजिद खान साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने पिछली दफ़ा कहा था तकरीर में कि हमने तुम्हारे हर चैलेंज को एडवांस में कबूल किया है, हिम्मत है, कल परसों तुम्हारा बड़ा छोटा जो लेकर आओ, जिस मौजू पे हम तैयार हैं, लेकिन तहजीब के दायरे में, अमन व अमान सलामती का लिहाज रखते हुए आप दावा पेश करें,
हम तुम्हारे चैलेंज को एडवांस में कबूल कर रहे हैं, लेकिन मैदान में आकर कल को ये मत कहना कि हमारे चैलेंज को किसी देवबंदी ने कबूल नहीं किया। लोगों को 100 साल से ये बहकाना तुमने शुरू किया हुआ है कि फलां ने कबूल नहीं किया, फलां ने। आज इस मैदान के अंदर ये न्यू कराची का एरिया है, न्यू कराची सेक्टर 5E न्यू कराची 5E में अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठे हुए हैं। तारीख, आज की तारीख जो है कारी अब्दुल वली मोहम्मदी मस्जिद 5G4 है। कारी अब्दुल वली मोहम्मदी मस्जिद यहाँ 5G के करीब में है। उसके इमाम साहब थे 5G, वहाँ उनके साथ 2 और मौलवी साहब थे। इंतहाई बदतहजीबी का मुकाबला किया। आज तारीख जो है 31 दिसंबर सन 2016। इंशाअल्लाह आज जिस तरह हम 31 दिसंबर को यहाँ आए हैं और वो लोग उठ के चले गए हैं, आगे भी इंशाअल्लाह वो नहीं आएंगे। किसी को हिम्मत हो फिर हमें आजमा ले। बातिल को हक कबूल करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी दिल से दुआ है कि रज़ाखानियों भागे हैं, हमेशा बातिल को इस तरह भागने की तौफीक अता फरमा। हक वालों को फतह और नुसरत और कामयाबियां अता फरमा। या अल्लाह अहले हक को फतह और नुसरत और कामयाबियां अता फरमा। और इसी तरीके से बातिल को वज़ाहक़ल बातिल का मिज़दाक़ बनाने की हमें भी तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद। आप बोले कि मुझे साजिद साहब से मिलवा दें, वो बोले मुझे इलियास कादरी साहब से मिलवा दें। नहीं, हमें तो आज ये बताना है कि 5 बजे फला तारीख को इतने मेंबरान के साथ बमे तमाम सबूत। हमारी ये शर्त है कि ये साहब आए तो हम बैठ जाते हैं मीटिंग के लिए। ये साहब ये बोलेंगे कि भाई फला आदमी फला सबूत के साथ बैठ जाए, हम आ जाएंगे। बस ये था आज का मुद्दा। थोड़ी देर के लिए देखें, थोड़ी देर के लिए आप इस चीज को छोड़ दें। आप सारे मामला तय करें। अगर आप कहते हैं कि आपका मुखातिब मौलाना साजिद खान साहब है, आप सारी चीजें तय करें। मुनाजरे में आपके सामने आपके मुखातब आ जाएगा, वो कोई मसला नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके मामला को तय करने के लिए बैठा हूँ। मेरा करता धरता सुने, 1 मिनट। वो ये बात तो मैंने आते हुए बोली भी नहीं कि मुनाजरा हो रहा है ना। हमने तो मुनाजरे के लिए हम नहीं आए ना। मैं फरमाया कि वो जब आपने मुझे मुनाजरा, देखिए बात सुने, मुनाजरा जब हो नहीं रहा तो मेरा मुनाजरा बोलने से मुनाजरा शुरू हो जाएगा। नहीं कहना चाहिए ना, फिर आपको नहीं कहना चाहिए। अपनी हैसियत से ज्यादा बात करना, अल्हम्दुलिल्लाह हैसियत उससे ज्यादा है। मैंने वो नहीं बोली, वो मैंने बोली नहीं। हैसियत से ज्यादा बात, जी वो मैंने नहीं बोली। जो है नहीं जानते। इंशाल्लाह जब मैं तारुफ कराऊंगा और जब आप मुझे पहचानेंगे, आपका तारुफ आपकी जुबान ने करा दिया। नहीं है, नहीं पहचाना अभी आपने पहचाना ही नहीं। बात को देखो, मैं बात को जितना बनाने की कोशिश करूंगा ये उतना ही बिगाड़ेंगे। जो है आप सोच रहे हैं, आप खामोश हैं। अच्छा 1 मिनट बात सुन रहे हैं, कारी साहब तवज्जो करें मेरी तरफ। आप यहाँ सारे मामला तय करें। आपने किन से मुनाजरा करना है, क्या दावा है, सारी चीजें यहाँ तय कर लें। ठीक है, दस्तखत आप भी कर लें, मैं भी कर लेता हूँ। जिस बंदे का नाम आप बताएंगे मुझे उससे मुनाजरा करना है। हम आपकी मर्जी का लाएंगे, हम जिसका नाम लिखेंगे हम उसको आप अपनी मर्जी का लेकर आओगे। या तो ये तय कर लो, या आप कहो कि मुझे साजिद खान से बात करनी है तो आप साजिद खान का नाम लिखें। शराइत के अंदर आपको साजिद खान से गुफ्तगू करवा देंगे। हमारी गुफ्तगू का आगाज मौलाना सुन लीजिए कि उनका चैलेंज कबूल करना है। आगे सुने, मामला ऐसे भी होंगे कि आप इस पे लिखो कि हमारे मुनाजिर साजिद, वो तो किसी बात को भी। अच्छा सुने, 1 मिनट बैठे, सुने। पहली बात तो ये कि ये सबूत क्या बता दें, ये कहानियां ना सुने साजिद खान साहब के लिए आप अगर काम करना चाहते हैं, मैं सामने वालों का सुने साजिद खान साहब के हवाले से अगर आप बात करना चाहते हैं, किस बात पर है, क्या है साजिद खान की? साजिद खान ने आपको चैलेंज दिया है? जी हाँ। किसको चैलेंज दिया? हमारे पूरे मकतबा फिक्र। तो आपका मकतबा फिक्र जमा हो गया यहाँ पे? नहीं, हम उनके नुमाइंदा हैं। अब मैं भी नुमाइंदा हूँ साजिद खान। आप नहीं नुमाइंदा, हमने कबूल किया है। हमने कबूल किया है। किसने कबूल किया? हमने बराह रास्त कबूल किया। किसको? साजिद खान को। कहाँ है साजिद खान के चैलेंज का कोई सबूत दिखाओ? नहीं, वो उसको देंगे, आपको क्यों दें? सबूत नहीं है, आपको मैं जानता ही नहीं हूँ। मैं आपको अपना तारुफ भी करा दूंगा। अपना कराएंगे, आप कराने आप कराएंगे अपना तारुफ। मैं को कराऊंगा। मेरा नाम है मुफ्ती नजीबुल्लाह। मैं कराची से ताल्लुक रखता हूँ और मैं आपके मुनाजरे का मुखातब हूँ। आपने मुझसे गुफ्तगू कर सुने। मेरा नाम कारी अब्दुल वली खान है और मेरे मुखातब साजिद खान है, आप नहीं।
मैंने आपको नहीं बुलाया। मैं जब मैं आपसे ताल्लुक भाई आप तो बोल रहे थे कि मौलाना इश्तियाक आएंगे, ये रहा मेरे पास। मैंने कब बोला? सुनवाओ, मेरे पास है सबूत, आप तो मैसेज है मेरे पास। सुनो, अब मौलाना इस बात पर हम उस पर बात कर रहे हैं। आप इनकी तरफ से नुमाइंदा है, वो अभी थोड़ी देर पहले वो था। नहीं, वो नुमाइंदा नहीं, वो राब्ताकार है। सारे राब्ताकार है, ये आपकी तरफ से, वो भी राब्ताकार है, ये आपकी तरफ से राब्ताकार है। अभी वो था राब्ताकार, अभी कौन भाई ये बताओ, छोड़ो यार इन बातों को। अभी साजिद खान था वो इश्तियाक हो गया, साजिद इश्तियाक नहीं हो गया, साजिद खान की खबर ले लिए। मैं इंशाल्लाह आपके मुनाज़रे में आपको आपकी मुताबिक का बता, आप अपनी हैसियत वाज़े कर देंगे ना। जब मेरी हैसियत, इंशाल्लाह मेरी हैसियत यह है, मैं बता दूं आपको अपनी हैसियत। मेरी हैसियत यह है कि मैं साजिद खान के ही साथ मुनाज़रा करूंगा, और मेरी हैसियत ये कि मैं इलियास कादरी से मुनाज़रा करूंगा। आप चले जाए, तुम्हारी शिकस्त, मैं साजिद खान को नहीं लाऊं तो मेरी शिकस्त। आप जाए इलियास कादरी, अभी जाए, आप भी जाए साजिद खान, अभी जाए। ठीक, ये कौन सी बात है करने वाली? ठीक है, अभी जाए और अभी जानना चाहते हैं। साजिद खान ने चैलेंज किया था और नहीं आया। बात सुने, इधर बात सुने, मेरी भी बात सुन ले। आप अगर मैंने इलियास कादरी को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, वो भी नहीं आया, और भाई आपने चैलेंज किया तो आप भी जाके पूछो उनसे। वो साजिद खान तो ये क्या आपने कहा, वो क्या कोई किसने, मैंने नहीं कहा, तुम कितने उसने कहा। इनको भेजा किसने ये तो पता चले, आपको किसने भेजे? ठीक है, आपको जुड़ी। अच्छा भाई, क्या बदली मस्जिद ये तुम्हारा फटा हो गया। नहीं फटा नहीं, मैं कहा आ जाए गली में तमाशा ना बनाए, अंदर आ जाए। तो फटा किस तरह करते? मैं तो कह रहा हूँ अंदर आ जाए, गली में तमाशा ना बनाए। यार नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। मैंने तो पहले कहा था, लेकिन इनको मैंने सुबह भी फोन पे इनको बोला था, मैंने कहा अब ये कोई बात नहीं। जलील और रुस्वा। अस्सलाम वालेकुम। और अब्दुल वहाब भाई कैसी तबीयत है? खैरियत से? ये मौलवी साजिद बात कर रहा हूँ, मैं मौलवी साजिद बात कर रहा हूँ। हाँ वो मुझे वो यार आपके इमाम साहब ने पहले कहा था कि मौलाना साजिद को बुलाओ, मैं आ गया तब वो चले गए। यार ये क्या बात हुई? जी इमाम साहब से हमारी बात करवा लो, इमाम साहब से। क्या चीज़? टाइम आपने मौलाना साजिद को नहीं दिया था, टाइम ने आपने नुमाइंदे को दिया था, और खुद 3:30 बजे आओ। टाइम आपका मौलाना साजिद को नहीं दिया गया था, आपने टाइम ये दिया था कि आपके मुनाजिर आ जाए। मुनाजिर तो तय नहीं हुआ, हमने अपने नुमाइंदे भेज दिए थे। जी 3 बजे पहुंचे हो, तुम 3:30 बजे पहुंचे हो। हम तो 3:30, तुम तो 3:30 बजे पहुंचे हो। जी बेटा शिकस्त उसकी होती है जो मैदान मुनाजरा छोड़कर भाग जाते, जो मैदान मुनाजरा में बैठा होता है उसकी शिकस्त नहीं होती। हम अब भी बैठे हुए हैं, आपके इमाम साहब को तो हम निमित्ते कर रहे थे कि आ जाओ बात कर लो, वो बेचारे रास्ता छोड़ के चले गए। 3 बोल रहे हैं फिर भी नहीं बोल सक रहे। मेरी बात सुने, अगर तो मेरी बात सुने अब्दुल वहाब भाई, अगर तो तय ये हुआ था कि आज के दिन मौलाना साजिद आएगा, अगर ये तय हुआ था फिर तो बेशक आपकी शिकस्त है। जब ये तय हुआ नहीं तो मेरा आना नाना बराबर है। मेरी बात सुनो, आप हो अभी छोटे, ऐसा करो इमाम साहब से बात कराओ। अच्छा मुन्ने इमाम साहब से बात करो, बेटा इमाम साहब से बात कराओ यार, छोड़ो बस। नहीं आपकी औकात ही नहीं है, आप इमाम साहब से बात कराओ। इमाम साहब ने मेहंदी पहनी हुई है, आपके इमाम साहब तो मेरी शक्ल देखकर भाग गया, बैठा हुआ था मेरी शक्ल देखी भाग गया। उसको मैंने कहा भी भाई आजा भाई आजा, वो बात करने को तैयार नहीं थे। बस हमने सिर्फ यही दिखाना था कि हम अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, लोग भी बैठे हुए हैं, और आपके इमाम साहब की भागती हुई वीडियो भी बन गई है। सारा रात बैठे हुए हैं, आपने कुछ करना है बस ठीक है। अच्छा आप सबसे पहले ना उसको बंद करो अब दोबारा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब? मैं अब्दुल वहाब बात कर रहा हूँ। ये जो हजरत ने आपके जो हवाला दिया किताब का, करामाते गौसे आजम का, जी जी, ये किताब मिल जाएगी हमको चेक करने के लिए? चेक तो ज़ाहिर है ज़ाती नुस्खा है, चेक करने को तो नहीं दे सकते, लेकिन बात ये कि साथी ये बार बार हमारे पास आ रहे हैं, 1-2 दफा आए मुनाजरे के लिए। तो आपने अगर मुनाजरा करना है तो इस हवाले से अगर कोई बात करनी है तो कर लें। यार मुनाजरा क्या, ये आपके जो सवालात आए हुए हैं जो फेसबुक पर साजिद खान नक्शबंदी के, हमें तो उस पे बात करनी है, हमें तो उसी पे बात करनी है। आप जिस पर भी बात करें मेरी बात सुने, फेसबुक पर तो बहुत कुछ होता है, ये साथी कह रहे हमने मुनाजरा करना है। अब हमारा सवाल ये कि आपने मुनाजरा करना है या नहीं, पहले तो उसको क्लियर करें।
हजरत हम बात तो करेंगे इस मामले में। बात अलग चीज होती है, मुनाजरा। बात तो अभी भी आप मेरे साथ कर रहे हैं, बात अलग चीज है, मुनाजरा अलग चीज है। आपने क्या करना है? बात तो अभी भी आप मेरे साथ कर रहे हैं। आपने तो मुनाजरा करना है, आपने बात करनी है। मुनाजरे के लिए तैयार है हमारे मुफ्ती साहब। भैया कोई बात कोई है? भाई आपके मुफ्ती साहब तो तैयार होंगे, लेकिन हमारे पास तैयारी का कोई सबूत भी तो होना। अब बार बार जो ना साथी आ रहे हैं मुनाजरा, आप तो अभी सिर्फ ये करेंगे तैयार है, लेकिन तैयार होने से तो मुनाजरा नहीं होता ना। मुनाजरे के लिए कुछ मुबादियात होते हैं, कुछ मुबादियात होते हैं, शराइत लिखवाना होते हैं, मौजू तय करवाना होता है, आपस में बैठना होता है। तो ये कब करेंगे हम? ताकि जान छूटे बार बार, कभी एक साथी हमें फोन कर रहे, कभी दूसरा फोन कर रहे। ये बातें फोनों की नहीं होती है, बातें मुलाकात की होती है। अब 2 और 2 की 4 बात सुने मेरी। फेसबुक पे बात नहीं होती है उछल के मेरे भाई, सामने बैठ के बात होती है। आयशा बशिया आपने अक्लमंदों वाली बात की ना कि फेसबुक पर बात नहीं होती, सामने मुनाजरा कहती है, सामने बैठने को। अब आप ये बताएं कि हम गुफ्तगू के लिए कब अपने नुमाइंदे भेजे, या आप लोग कब आ रहे हैं बात करने के लिए? हजरत हम कल अपने इसके मुफ्ती साहब के पास सुबह जाएंगे, क्योंकि अभी रात को तो हम नहीं मिल सकते, क्योंकि वो मसरूफियात की वजह से अभी सो गए होंगे। बिल्कुल। अब जो है ना, आप हमें नहीं, आप हमें फिलहाल मुबादियात के लिए हमें टाइम दे कि आप मुफ्ती साहब का कब फाइनल जवाब देंगे, फिर कहाँ बैठ कर हम सारे मामला तय करें। जी ठीक है, मोहम्मदी मस्जिद में मामला तय करने होंगे आपको। कौन सी मोहम्मदी मस्जिद? मोहम्मदी मस्जिद कहाँ है? ये काली मार्केट में। ये किसकी है, कहाँ है ये मसला के सुन्नत वल जमात की है, ये हमारी मोहल्ले में। मुनाजरा आपने करना और आए आपकी मस्जिद, ये चट भी आपकी, पट भी आपकी, ये किस किताब में लिखा हुआ है? ये तो मुनाजरा, तो ये मुनाजरा करो, हमसे बात करो, इसमें सारे क्लिप बात मौजूद है। तो ओ भाई बात सुनो, कभी आपने मुनाजरा देखा भी है? अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद। तो अच्छा, उसमें जगह अपनी अपनी पसंद की होती है, कोई मर्जी से तय कर? आयशा बशे मर्जी से तय। हमने ये कहा था कि अगर हमसे मुनाजरा करना है, ये नहीं कहा था कि अगर हमसे मोहम्मदी मस्जिद के अंदर मुनाजरा करना है। दोनों बातों में फर्क है या नहीं? जी है। हाँ ये है। अब बात है कि आप मुनाजरे की, आप मेरी बात सुने। हम जो ना कि किसी जगह पर आने से ना हम डरते हो, ना इंशाल्लाह आप डरते होंगे, ऐसी बात है कि ऐसी बात है। लेकिन कुछ उसूल होते हैं, हजार मसले होते हैं। पता नहीं उस जगह तक जा सके नहीं जा सके, ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त हो सके, अपने घर में बुला के बात करना, ये तो कोई बहादुरी की बात नहीं है। बात यह है कि जगह कोई तय कर लेंगे। आप अपने मुफ्ती साहब, आपके मुफ्ती साहब भी इतने बड़े आदमी नहीं कि अपनी मस्जिद से निकल कर कहीं और ना जा सके। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। मूसा अलैहिस्सलाम, वैसे तो उसूल ये था, मेरी बात सुने, उसूल ये था कि मूसा को जब फिरौन के पास भेजा जा सकता है, तो आपके मुफ्ती साहब भी हक के लिए हमारे पास आ सकते। लेकिन बहरहाल हम इस वक्त ये बात नहीं करते, हम इस वक्त ये बात नहीं करते। लेकिन ये ज़हन से निकाल लें कि जी मोहम्मदी मस्जिद फलानी मस्जिद, वो जो प्यार और मोहब्बत से जो जगह तय होगी, फैसले के साथ तय होगी। लेकिन ये कि आप बार बार ये साथी हमारे पास आ रहे हैं, हम फारिग लोग नहीं है, ठीक है ना? उस्ताद ये आपके मदरसे में पढ़ते हैं? कौन जी? यही जो आपके पास आ रहे हैं बार बार? आ रहे से मुराद है कि बार बार फोन कर रहे हैं। ये फितना फसाद यही फैलाने, इस वजह से ही हमने आवाज उठाई है मेरे भाई। फसाद ये नहीं फैला रहे, फितना फसाद आपने कुछ कहा होगा तो फितना फसाद फैला रहे होंगे ना। कुछ नहीं फैला, अजीब बात है यार, कैसे फितना फसाद फैला रहे? ये शिर्क है, ये बिद्दत है, ये फला, ये चंदा, ये शिर्क है, बिद्दत है। तो क्या आप हमें फूल चढ़ाते हैं क्या? आप क्या देवबंदियों गले में हार चढ़ाते हैं क्या? ये शिर्क अजीब बात है। तुम देवबंदियों को गुस्ताख कहो, तुम देवबंदियों को काफिर कहो, किसने बोला तुम्हें गुस्ताख और ये उस्ताद और ये मुस्ताक? आयशा व चंदा, फिर तो बात ही खत्म होगी ना प्यारे। जब देवबंदी गुस्ताख नहीं, फिर तो बात ही खत्म हो गई। ये किस बात की इख्तिलाफ है? ये टांग आड़ी है तो मेरे प्यारे, मेरे चंदा और मेरे प्यारे, मेरे भाई, आप तो भी मेरे भाई हो गए ना। जब देवबंदी गुस्ताखी नहीं है तो फिर तो आप हमारे भाई हो गए। फिर तो हमारे इख्तिलाफ क्या, ये बताओ पहले भाई। ये इख्तिलाफात जो अभी इस मौजू पे हमारी बात होगी, जिस मौजू पे अभी आपकी 11 रबी अव्वल की वीडियो आई है ना, साजिद खान नक्शबंदी साहब की। अच्छा, जो उन्होंने किताबातें दिखाएंगे, वो तो देखो, मेरी बात सुनो, होंगे बस, इसके सिवा हमारी कोई बात नहीं है इस वक्त। क्यों नहीं होगी चंदा? अभी से इतना डर? कितना डर तो अल्हम्दुलिल्लाह है ही नहीं किसी बात का हमको। अच्छा, तो फिर ये कहना कि सिर्फ इसी पर होगी, किसी और पर क्यों नहीं होगी? एक वक्त में ना एक ही बात हो सकती है ना। एक वक्त में एक से ज्यादा बात। मेरी बात सुनो, होगी नहीं। चंदा मेरी बात सुनो,
एक वक्त में एक से ज्यादा भी बात हो सकती है। मौलाना ने अब 1 घंटे के अंदर कई बातें की हैं। अब बताओ एक वक्त में एक से ज्यादा बातें हो सकती है कि नहीं हो सकती? हजरत एक मौलाना साहब ने आपके 1 घंटे में ये यूं अब हमने सबने तस्लीम कर लिया। अब उसकी भाई जान पहचान जान बीच तहकीकात उसकी हर तरफ मेरे चंदा सवाल में गंदुम का कर रहा हूँ, जवाब चना दे रहे हो। हमने तहकीक से इनकार किया है? तहकीक तो मुनाज़रे में सारी तहकीक आ जाएगी। आप कह रहे हम सिर्फ इसी मौजू पर मेरे चंदा मेरे प्यारे एक मिनट अच्छा सुने। आपकी और मेरी बात करने से ना कुछ भी नहीं होना। यही तो हम रो रहे हैं ना, बात पूरी। मैं सुबह अपने मुफ्ती साहब के पास जाता हूँ, उनका जैसा भी जवाब आता है मैं कल इसी नंबर पर अगर हमें कल तक मुनाज़रे की कोई सूरत नहीं निकली, हम यही समझेंगे आप तंग कर रहे हैं। ये सब ये तसल्ली से काम होता है मेरे भाई। कोई तसल्ली नहीं होती, कोई तसल्ली। मुनाज़रे में क्या तसल्ली है? 3 दिन के अंदर मुनाज़रे की तैयारी करो, फिर मुनाज़रा शुरू करें। तसल्ली तो मुनाज़रे में होगी ना। चलो सही है, कल का टाइम है ना, कल मेरे बात सुने प्यारे, मेरे बात सुने प्यारे। बात है ना, आप भी कारोबारी आदमी होगे कि नहीं होगे? नौकरी तो करते होगे ना? अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी पेशा आदमी है। इसी तरह जिस मुफ्ती साहब के पास जाते हैं वो भी तो फारिग नहीं होगा ना जी। इस तरह जिन बंदों को आप बार बार कह रहे हो हमसे बार बार दिन में 2-2 3 दफा राब्ता करें, वो भी तो फारिग नहीं होंगे ना? हम किसी को नहीं बोल रहे, हमने किसको बोला? क्या चीज? ये जो आप बोल रहे हो बार बार तुम उनको तंग कर रहे हो, हमने किसको तंग करा? भाई आपके साथी हमें कहते बार बार कि वो मुनाजरा करना चाह रहे हैं, मुनाजरा करना चाह रहे हैं। यकीन साथी को, तुमने साथी की बात पे यकीन कर लिया, दूसरे को तुम झुठला रहे हो। बात है भाई, हम साथी शक्ल से शरीफ आदमी है, शक्ल से नेक आदमी, तो उसकी बात पर यकीन करेंगे? अगर वो बंदा कह रहा है मैं नेक आदमी, तालिब इल्म, शक्ल से नेक आदमी है, तो सुर्खों में फिरकार बना तुम। वाह भाई, अच्छा बेंचो की गाली आप दे रहे हैं, आपकी बात पर यकीन हम कर ले हैं, आप बड़े नेक, इसका मतलब है सिबाबुल मुस्लिमी। मेरी बात सुनो तुम और बच्चा, मेरी बात सुनो। हुजूर की जिस हुजूर के नाम पर अभी आपने मिलाद मनाया ना, उस हुजूर ने फरमाया सिबाबुल मुस्लिमी फुसूकुन, मुसलमान को गाली देना फिस्क है। फोन दे दो यार, शिर्क है, बिद्दत, ये मैंने गुनाह कर लिया, माफी का। तो आप तौबा कर लो ना, जब गुनाह मान ले गुनाह के तौबा भी कर लो। नहीं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, इस तरह तौबा करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अब जो है ना, अब इसी तरह अपने इन अकीदों से भी तौबा कर लो। जब छोटे गुनाह से तौबा, मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो, जब छोटे गुनाह से तौबा कर लिया तो बड़े गुनाह से भी कर लो। अबे हाँ, तुम्हारे सब जानते हैं हम, तुम उसको फोन यार देखो ना बेटा, ये वही हवाई बात होगी ना। अब छोटे, अब देखो ना यार, फिस्क से तौबा कर सकते हो और शिर्क से तौबा नहीं कर रहे। ओहो नहीं करनी भाई, नहीं करनी, आप उसको दे दो भाई। ये तो कह रहे बात ही नहीं करनी जो है ना। देखो ना, हम आपको पहले भी जो फोन पर इतने साथी बैठे हुए हैं, हम आपको पहले भी समझा रहे थे, ये सिर्फ अपना वक्त जाया करवाते। इन्होंने ना मुनाजरा करना है ना इनके अंदर ये जुर्रत है। इनका मौलवी मर के जिंदा हो सकता है, ये मुनाजरा नहीं कर सकते। ये आप फोन पर सुन ले, जितने भी साथी बैठे हमसे बार बार राब्ता कर रहे हैं, इनके मौलवी मर के दोबारा जिंदा हो सकते हैं, लेकिन मुनाजरा नहीं कर सकते। ये सिर्फ हमारा वक्त खराब कर रहे हैं। अब इनके मौलवी को पकड़ के लाओ, वही हमारे सामने बैठे तो हमसे राब्ता करना। मैंने ऐसे खामखा में हमारा टाइम जाया ना कर, हम फारिग लोग क्या आधी रात को फोन करके बोलते कुछ मुनाजरा करने के लिए करना, अजीब तमाशा है। और आगे से बोलते हमने मुनाजरा ही नहीं करना। ये कोई तरीका है क्या? यही मैंने इनको कहा था, ये कोई तरीका है यार? आप इनके साथ लगे रहे और हमारा वक्त बर्बाद ना करो। जब मुनाजरे को तैयार होंगे फिर बात करेंगे। नहीं ये बात हुई थी इनसे भी। इनको दे भाई, फोन तो दे इनको। हेलो जी, कौन? अजमल बात कर रहा हूँ। अबे भाई ये क्या मसला है ये? भाई तुम किताब बात की थी, मैंने रिमाइंडर से रब्ता किया तुम्हारे लिए। किताब का हवाले, 1 मिनट अजमल भाई। हेलो, मैंने किताब के हवाले से तुमने कहा इनसे मालूमात कर लो, तो ये कहाँ की बातें लेके बैठ गए? तो बात करो ना यार, इनसे पकड़ो। मैं तो नुमाइंदा उनका, कोई मौलवी थोड़ी है। मेरी जान मैंने मदरसे में रब्ता करवा के मैंने कहा भाई बात करेंगे आपसे, कोई बात करनी है इनको। भाईजान मैंने क्या बोला, किताब बताओ। ये तो फिजात वाली बात है ना, वो यूं तकरीरें करेगा। सिर्फ मैंने किताब का पूछा, वो कौन सी किताब है, बात खत्म हो जाती है यहाँ के। तो किताब तो बताई हुई ना आपको? नहीं बताई ना उन्होंने, बोले मुनाजरे पे बात करो, मुनाजरे पे बात करो। ये कोई बात में बात है यार? तो यार जो किताब वीडियो में बताई हुई वही तो आई होगी ना आपके पास, वो देख लो इंशाल्लाह, उसको मिल जाएगी। यार भाई तसल्ली से काम होता है, ये बहुत तसल्ली से। चलो ठीक है, आप तसल्ली कर लो, फिर मुनाजरा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं दोबारा इनसे रब्ता करवा लूंगा आप लोगों का, कोई मसला नहीं है। जिधर भी ये बुलाएंगे इनको लेके आएंगे इंशाल्लाह, जिधर, लेकिन जगह मुंतखब करेंगे हम। अबे हम क्या घरों से फालतू लग रहे हैं? आसान आके पीने करता, ये यूं है, ये यूं। वो हमें बोल रहा तुम इनको उसमें मुब्तला कर रहे हो।
यार तू उनको छोड़ ना, अब तू जो बात हुई है अभी उनको तो करो मुकम्मल, तुम लोगों ने क्लियर कराया ना यार। हेलो, तुम ये किताब का नाम हवाला। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है, ये ना मैं उनसे आप या तो डायरेक्ट उसी नंबर पे बात कर लो जो नंबर दिया है, या फिर ना अभी इमाम साहब की ना मैं बात करवा, इमाम साहब के पास मोबाइल ले जाओ, मैं ना बात करवा देता हूँ। फिर नहीं, हम फोन पे बात नहीं करेंगे। हैं? फोन पे बात नहीं करेंगे हम, बस उनको भेज दो आप तारीख बनाने के लिए। बात तो यही तो माम बात करनी है, 1 मिनट बात तो करवाओ। आने के लिए तैयार है ना तुम, उनको उनसे इमाम साहब से तो बात करवाओ 1 मिनट। आने के लिए वो तैयार है? हाँ। तो अभी आप कहाँ पर? इमाम साहब के पास अपने? नहीं नहीं, अभी तो मैं मदरसे में हूँ। तो इमाम साहब से हमारे कौन बात करेगा? हम वो उधर नुमाइंदे से बात करवाएंगे। किस नुमाइंदे? कॉन्फ्रेंस से। नहीं, वो फोन पे बात नहीं करेंगे ना। फोन पे कोई मुनाजा थोड़ी करना है, उनसे बात तो करेंगे ना। कहाँ बुला रहे हैं, किस जगह आना है? अभी तारीख बनाने के लिए तो मस्जिद में आओ ना यार। मस्जिद में तो वो बहुत दूर है, वो तो बहुत दूर से औरंगी टाउन से आएंगे ऐसे। तो फिर कहाँ पे तारीख बनाओगे बैठ के? इमाम आप यही तो उनसे बात करनी है, ये बात वो उनसे करवाओ ना, हम उनसे बात करेंगे, उनसे सही ये बात हो जाएगी। आपसे थोड़ी होगी, आप क्या हो, उनसे बात करवाओ। नुमाइंदा कहाँ है? हम उसको कॉल मिलाएंगे ना, तुम इमाम साहब के पास तो जाओ, मैं कॉन्फ्रेंस लगाऊंगा फिर। पहले मैं पूछता हूँ उनसे, अगर वो बोलते हैं हाँ कॉल करके पूछो। भाई कॉल पे बात तो वो करेंगे ही नहीं। हाँ उनसे भाई आप फेस टू फेस की बुलाओ तो दावत तो दो। एक मिनट रुको। हाँ वहाँ पे कमीज पूरी कर लो, अम्मी बोल रही है लाइट का कनेक्शन कहाँ? हाँ भाई। हाँ हेलो। हाँ क्या बोल रहे हो? इमाम साहब से बात करवाओ ना। यार क्या बात करोगे आप इमाम साहब से? अरे यार बात इमाम साहब करेंगे, वो मुनाजरा वो करेंगे या आप करोगे? वो करेंगे तारीख बनाने के लिए तो। हाँ तो उनसे बात करवाओ ना। अच्छा हाँ चलो, मैं जा रहा हूँ, मस्जिद ही जा रहा हूँ। भाई की आवाज सुन रहे हो? बात सुनो जी भाई। यार वो आप इमाम साहब को अपने फोन मिलाओ। हाँ तो मैं इधर से इनको कॉन्फ्रेंस करा देता हूँ। वो जो मामला होंगे, जो भी तय करने, क्या लिखना क्या नहीं लिखना, किधर आना है किधर नहीं आना, वो आपस में बात कर लेंगे। उधर आके उनको ले आएंगे, या इनको लेके आना है उनको ले आएंगे, तो करा रहे हैं। इस वजह से हम कह रहे हैं आपको उनसे रब्ता। वो उन्होंने बोला पहले हमारी बात करवाओ। इमाम साहब जो रात में बोल रहे थे 3 बजे आ जाते मेरे पास, तो आप जाओ ना। मैं जा रहा हूँ, उनसे बात करता हूँ मैं। अगर वो फोन पे बात करने का बोलते हैं तो मैं करा देता हूँ। ठीक है भाई? बात उनको ये बोलना, बात मुनाजरे शनाजरे की नहीं कर रहे हैं, बात पहले मामला तय करने की कर रहे हैं। ये बता दें, ऐसा नहीं बेचारे फिर बोले कि नहीं मैं फोन पे मुनाजरा नहीं करता। फोन पे हम भी मुनाजरा नहीं कर रहे हैं। उनको बोलना कि भाई उनके नुमाइंदे से बात करानी, मामला तय कराने। ठीक है? कितनी देर में रिप्लाई दे रहे हो? बस मैं जा रहा हूँ, ये बाइक की आवाज सुनो भाई। हाँ बस जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ठीक है? मैं क्लास में भी नहीं, क्यों बाहर बैठा हूँ। मैसेज करूंगा, कॉल कर देना। ठीक है, मैं कॉन्फ्रेंस मिला देता हूँ फिर जल्दी से फौरन। हाँ हेलो। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? 1 मिनट होल्ड। क्या हुआ, हुई बात? 1 सेकंड, 2 मिनट के बाद करो, मैं बात कर ही रहा हूँ उनसे। 1 मिनट। चलो सही है, मेरे को मैसेज कर देना जल्दी से। हाँ चलो सही है। हेलो सलामकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? नहीं, अजमल बात कर रहा हूँ। आप अजमल? अब्दुल्लाह बात कर रहे हो? नहीं, मैं खुर्रम बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ यार? उसको मैंने अब्दुल्लाह को कहा था यार। यार अजमल भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई साजी को बोल रहे कि आप आ जाओ। भाई आप आ जाओ, ठीक है? आपको मुनाजर तय करने ना, आप आओ मेरी जिम्मेदारी पे। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? मेरे यार मैं उनसे नुमाइंदे से बात करा दूं ना पहले, वो तो अपने मामला तो तय करे ना यार। तो यही तो बोल रहे कि आप ये मामला तय करने के लिए मस्जिद में आ जाए ना। तो यार ये मस्जिद में आना, ये फिरका वारियत हो जाती है। आप कॉल पे उनसे मामला तय कर लेते हैं, उनके नुमाइंदे से बात कर लो। सजी देखो, बात तो सुनो ना यार खुरम भाई। आप उनको ये बोलो, आप सजी को बोल दो, इमाम साहब को जो है मस्जिद के ना, उनको बोल दो यार मैं कॉन्फ्रेंस कॉल मिलाता हूँ, आप उनसे बात कर लो जो भी है। मैं तो आपको यही तो बात कहना चाह रहा हूँ कि वो बोल रहे भाई आप आ जाओ मस्जिद में बैठ के, पहले शराइत तय कर लो, ठीक है? तो जब मुनाजर किस जगह पर होना है, ठीक है, चैलेंज आपकी तरफ से आया। अगर इनकी तरफ से आया हुआ होता ना तो फिर चैलेंज तो हमने वीडियो में बहुत पहले हमने कबूल किया हुआ तुम लोगों का, एक बहुत पहले पुराने। चैलेंज हमने किसी को दिए नहीं।
अभी जिस वीडियो की बात हो रही है ना, मैं उस वीडियो पे बात कर रहा हूँ, मैं पुरानी बातें नहीं कर रहा हूँ। तो उस वीडियो में तो हमने शुरू में, आप सुनो तो सही ना, उस वीडियो में साजिद साहब ने क्या कहा है? बोले मैं तुम्हें अब चैलेंज करता हूँ बरेलियो, मैंने सुना हुआ मैंने बात करी है। अब मैं बोल रहा हूँ चैलेंज कबूल कर रहे हो, आप आओ, आप बात करो। चैलेंज कबूल है, आप उनकी मुफ्ती साहब के पास तो ले जाओ, अल्लाह के बंदे मुफ्ती साहब को बोलो कि भाई बात कर लो उनके नुमाइंदे से। भाई इधर बात सुनो अजमल भाई। हाँ सर। मैं अब्दुल्ला। हाँ भाई जान शराइत तय करने है ना। भाई देखो शराइत ही तय करेंगे, लेकिन वो तो बात तो कर लें आपस में। मैं उनको कैसे बोलूंगा यार, वो तो इधर फोन पे बैठो, मैं कुरंगी पे भी जाऊंगा तो वो फोन पे बात कर लेंगे, तो मैं उनको ले आऊंगा ना, टाइम तय कर लेंगे, किस टाइम आना है, किस टाइम नहीं आना, क्या करना है क्या नहीं करना। तुम अभी आ जाओ, 8 बजे तक का टाइम है, ये जिम्मेदारी हमारी है, इसमें जो कुछ होता है यार उनका पूरा एक बात सुने, एक मिनट, पूरा एक इदारा है, वो जरूरी नहीं है कि जिस टाइम जो बोलोगे उस टाइम फारिग बैठे हुए तो आएंगे। पहले तो वो आपस में बात तय करेंगे, इदारा पूरा बैठा हुआ है, पूरा उनका एक इदारा है, पूरा उनके सेटअप है, पहले उनके सेक्रेटरी से बात तो करनी पड़ेगी ना यार। आप उनसे इमाम साहब से बात करा दो कि क्या है क्या नहीं है, वो जो अपनी बात आपस में तय करेंगे उसके बाद लेके आना, मेरा काम है उनको यार। क्या वो भाई बात नहीं करेंगे, आप बराह राज आ जाओ, बराह राज आके शराइत तय करने, जितने जो कुछ करना सारे मामला ऐसे हो जाएंगे। भाई आसान बता रहा है, एक मिनट बात सुनो, आसान बता रहा है मुझे कि भाई जो है वहाँ साहब कह रहे हैं कि इमाम साहब ने कहा कि रात को 3 बजे भी आ जाओ माजरे, तो यार तुम इमाम साहब को बोल दो मैं ये कॉन्फ्रेंस कॉल मिलाता हूँ, तुम उनसे बात कर लो, सिर्फ बात कर लो, मैं कुछ करता हूँ यार। भाईजान बात करने में क्या जा रही है? कॉल पे बात नहीं करेंगे, तुम 4 बजे रात को लेकर आ जाओ, बराह राज बैठ के बात कर लेंगे, 4 बजे रात को आ जाओ, बात सुन, कॉल पे बात नहीं करेंगे। वो देखो मुनाजरा भाई, मुनाजरे की तो यहाँ बात ही नहीं, यहाँ सिर्फ शराइत तय करने हैं। बिल्कुल शराइत तय करनी है, हाँ वही बोल रहा हूँ, लिखत पढ़त करनी है, शराइत तय करनी है, तो वो फोन पे तो बात तो कर लेना वापस में, फोन पे कहा तोड़ी जाएगा वो यार, अल्लाह के बंदे तुम उससे बात तो करो, हम तो इसके लिए तैयार है, वो उधर इंतजार पे उसको बिठाया हुआ है, कॉन्फ्रेंस पे लगा हुआ बैठा हुआ है यार, फोन लगी हुई है, वो हमें भी सुनाएंगे ऊपर से। नहीं ये बात नहीं करेंगे भाई, बस आप, जिम्मेदारी हमारी है, जवाबदारी हमारी। ये एक मिनट कदरी बात सुनो, कल कौन बात कर रहा था? बात सुनो, कल हाँ ये कॉन्फ्रेंस पे कॉल अभी भी लगी हुई है, वो आपकी बातें सुन रहा है, कॉन्फ्रेंस पे लगी हुई है कॉल, ये बात कर ले, ये बोले दानी साहब बात करा दो। कल ये वही कॉन्फ्रेंस वाले थे ना जो रात में मुझसे बात कर रहे थे। बात सुने मोहतरम, बात सुने, ये वालेकुम सलाम, मेरे चंदा बात सुने, जब आपके इमाम साहब फोन पर ही बात नहीं कर सकते तो वो मुनाजरा क्या करेंगे? एक बात तो ये तो मेरी प्यारे मेरी बात पूरी सुना। दूसरी बात ये, हम आप न आपको जानते, आपका तो ये हाल है कि बैंक चौथ फलाना चौथ गाड़ियां फोन पर देते हैं। अब ऐसे किसी चुत्तू मुत्ती की बात पर तो हम नहीं आ सकते ना, कोई फारिग लोग तो नहीं बैठे हुए ना। अगर आप लोग मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो, मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने, अगर क्या आप लोगों ने कभी चैलेंज नहीं दिए? मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने लियाज गुमन साहब को चैलेंज दिया, उसमें गैरत होती तो लियाज गुमन साहब के पास जाता ना, जाता। मेरी बात सुनो, जफर हुसैन में क्यों छोड़े? जब उसूल के खिलाफ चलोगे, उसूल के खिलाफ, अगर आपके इमाम में कुछ गैरत है तो हमारी उनसे बात करवाएं। अगर उनके अंदर कुछ बात करने की जरूरत है, उसने मेहंदी पहनी, या तो उसने मेहंदी पहनी हुई है या उसने चूड़ियां पहनी हुई है, वो कोई दुल्हन है जो मर्दों से बात नहीं कर सकती? वो कोई दुल्हन ने तुमने पर्दे में बिठाया हुआ है क्या? मेहंदी लगाई है क्या? तो तुम आ जाओ, कोई तरीका है क्या? तुम में गैरत है तो मैं कहता हूँ तुम में कोई मर्द का बच्चे ही पैदा नहीं हो जो हमसे बात कर सके। तुमने ये औरतों के काम होते, घर में बैठी होती है और बच्चों को बाहर निकालो, तुम बात करो। वो अगर मर्द होता तो मर्दों से बात करता। कहते हो कि 3 बजे हमें बुलाओ, जो आदमी कहते हैं कि 3 बजे मेरे पास आ जाओ मैं बात करने को तैयार हूँ, वो फोन पर हमसे बात नहीं कर सकता। इधर सुन तो मेरी बात सुनो बेटा, हम फारिग लोग नहीं है, बात सुनो, हम आपकी सुन लेती है, ये तो हमारी शराफत है कि हम आप जैसे लोग की बात सुनते हैं, जिनको बात करने की तमीज दे, जो फोन पे गालियां देते हैं। आपका ये हाल है, आपके इमाम का क्या हाल होगा? आपके इमाम आपके पास 2 नंबर आदमी होगा। आप इतने अर्से इमाम के साथ रहे, आपको अभी तक बात करने की तमीज नहीं सिखाई, उसने आपको गालियां सिखाई है, आप फोन पे लोगों को गालियां देते हैं। हम आपकी क्या बात सुने? आप जैसे लोग क्या बात सुने जो फोन पे गालियां देते हैं? अगर उसमें गैरत है, उसके अंदर गैरत है हमारी, उससे बात करवाओ। उसमें शर्म है हमारी, उससे बात कराओ। वो मर्द है हमारे, उससे बात कराओ। उसने अगर चूड़ियां नहीं पहनी हमारे, उससे बात करवाओ। उसने अगर मेहंदी नहीं लगा हमारे, उससे बात कराओ। बात तो सुन ले, क्या बात सुने तेरी? बात करा दो। तुमने कोई मर्द का बच्चा नहीं है बात करने वाला। हम ये कह रहे हैं, अगर इमाम साहब में गैरत है हमसे बात करें, हम इसके अलावा किससे बात नहीं करेंगे। आप लोग बात के लायक नहीं है, आप तो कल हमसे तौबा मांग रहे थे, आपको अभी तक अपने कीदे का पता नहीं है। हम आपसे बात करें, आपको कल तौबे मांग रहे थे हमसे। हम इमाम के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे। हमारी इमाम से बात करो, अगर इमाम गैरतमंद है, इमाम के अंदर अगर गैरत है, हमारी उससे बात करो। किसी ने
कि इन लोगों के साथ वो दोबारा हमसे रास्ता नहीं करवाने गैर लोगों के साथ दोबारा हमारी बात नहीं। आप बार-बार हमें फोन करवाते हैं, बार बार आप हमें फोन करते हैं, हम सारे लोग बैठे हुए हैं क्या? बार बार टंग टंग, हमारा कोई और काम नहीं था, हर आधे घंटे बाद आपका फोन आ जाता है, हर आधे घंटे बाद आपका फोन आ जाता है। अबे तुम हेलो कौन यार खत्री साहब, ये क्या तुम लोगों ने क्या यार, क्या हिसाब है यार? तुम 3 दिन से हम लोगों को वहाँ जलील करवा रहे हो यार, फोन करवा के यार। नहीं करवाने तो इमाम से बात क्यों नहीं करवा रहे हो आप लोग? थोड़ी देर में बात करते हैं, मैं घर में हूँ अभी। यार नहीं करो यार, भाई ये गलत बात है यार, इस तरीके से नहीं करो। ये है कौन जो जिसने अभी बात की? ये नुमाइंदा है उनका है। तो हजरत इस तरह से बात होती है तो यार सही बात है ना, 3 दिन से मैं उनको फोन कर रहा हूँ, अभी मैंने उनको फोन किया, मैंने लाते आपसे वो लोग बात करना चाह रहे हैं। मेरे भाई एक मिनट, एक मेरी तो सुनो। अपनी अपनी बोली जाती है, सामने वाले की भी सुने जाती है। क्या है वो अपनी अपनी बोले, वो इंतजार में बैठते हैं। वो वही मैं यही कह रहा हूँ ना कि हम कॉन्फ्रेंस पे कल अब रोजाना तो हम ये तो इधर करीब में जगह ठीक है ना, हम उधर कोरनी में तो रोजाना हम जा नहीं सकते हैं ठीक है। अब उनसे हम ये राब्ता करवाते हैं कॉन्फ्रेंस पे, वो बेचारा इंतजार कर रहा है, बैठा हुआ है लाइन पे, हमने उसको बिठाया हुआ अब सबर करें, 1 मिनट सबर करें, 1 मिनट सबर करें। वो बोलते हैं यार 24 घंटे हमारा सिर्फ यही काम रहेगी, हमारा और काम नहीं है इधर। इधर तो सुन लो, 3 बजे बात करना तैयार था, क्या हो गया उसको? सुनाओ भाई, ये इस तरह से बात होती है तो जाहिर सी बात है यार, वो किस तरीके से करेगा? आप ईमान साहब से बात क्यों नहीं करवा रहे हो आप इनकी? भाईजान इस तरह बात होती है यार, तो मामला तुम्हारे साथ होंगे या अभी हम भी तो आपस में बात कर रहे हैं ना। वो तो ठीक है भाई, आप देखो बात कितनी अदब से बात कर रहे हैं आप यार, वो उस बात को आप छोड़ो ना, आप ईमान साहब से बात करा दो, उनकी सीधी सीधी बात हो जाएगी। तो आगे मेरे लेके आना उनका, मेरे काम ईमान साहब बात क्यों नहीं कर रहे उनसे? नहीं करेंगे बात। वो क्यों नहीं? वो ये मर्द नहीं है, वो तुम्हारे वाले मर्द हैं। तो वो मर्द हैं तो आ जाओ फिर। ऐसे तो बात वही नहीं सकती कि भाई ये जो है हम नहीं बात कर सकते। ये कौन सी बात है? जो फोन पे बात नहीं कर सकते वो सामने बैठ के क्या बात करेगा? हम किसके भरोसे पर आए थे? किसके भरोसे पर आ जाओ?